हाय ऑल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीक्रेट वेब ऐप के बारे में जिसका नाम है विल डेफिनेटली लेट यू नो। देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है। तो एक रेगुलर पीरियड ऑफ वर्क करने के बाद हमारे पास कुछ ट्रिक्स होते हैं, हमारे पास कुछ कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हम किसी को बता सकते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ चीट कोड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आज की जो वेबसाइट है जिसका नाम है चीटोग्राफी, ठीक है। तो आपने इसमें आई एम श्योर आपने ये वर्ड सुना होगा ग्राफी करके, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको ग्राफी में एंड होते हुए, ठीक है। बट एनीवे आज की जो वेबसाइट है उसको हम डेफिनेटली एक एक करके रिव्यू करेंगे, उसके अंदर क्या है, कंटेंट कैसा है, उनकी यूआई कैसा है, ठीक है। और समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीटोग्राफी। तो ऑब्वियसली लाइक एज ऑलवेज वेबसाइट खुली हुई है cheatography.com। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्लीन यूआई मुझे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आप सर्च कर लो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है। आपको रेगरेक्स चाहिए, ठीक है। आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका चीट कोड चाहिए। जैसे अगर आप एक्सेल डालोगे तो आपको एक्सेल रिलेटेड दिख जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डालो तो आपको एक्सेल से जितनी भी चीट कोड्स है उसके दिख जाएंगे। बट एनीवे हम लोग एक एक करके पूरी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। देखिए शुरुआत में तो उन्होंने सारी कैटेगरीज दे रखी है। प्रोग्रामिंग के चीट कोड्स चाहिए, सॉफ्टवेयर वाले, बिजनेस मार्केटिंग के, गेम्स के, होम के, हेल्थ के, एजुकेशन के, ठीक है। अभी तो मैं प्रोग्रामिंग में चलता हूँ। प्रोग्रामिंग में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला है रेगुलर एक्सप्रेशंस के, ठीक है। आप देखिए जो लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई वीबी कोडिंग कर रहा होता है, कोई वेबसाइट्स में हम लोग आपने देखा होगा कि वैलिडेशंस लगा होता है। जैसे मान लीजिए एक नेम लिखा है और दूसरी जगह नंबर लिखा हुआ है। आपने कोई कोई फॉर्म भर रहे हो, आप उसमें पहला नेम लिखा हो, दूसरा नंबर लिखा है। अगर आप नेम के अंदर आप नंबर डालना चाहोगे शुरुआत में तो नहीं आएगा। तो वैलिडेशन कौन लगाता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो लगवाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर का पार्ट है। बट एनीवे यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन के सारा चीट कोड्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंगुलर जीएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका आप देख सकते हो, ठीक है। सीएसएस हम लोग जो यूज़ करते हैं, एचटीएमएल सीएसएस कैस्केडिंग शीट्स के लिए, ये उसके कुछ चीट शीट्स हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही है, तो उसके सारी चीट शीट्स आपको मिल सकती है। अब लेट्स से मैं सी एस एस का खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो सिर्फ 2 ही पेज का है, बट एनीवे आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब 5 10 20 आपको पेजेस दिख जाएंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बता रखी है सारी चीज़ें, ठीक है। और आई एम श्योर जो सी एस एस कर रहा होता है, ठीक है, जो सी एस एस पे वर्क कर रहा है उसको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने सबसे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड दिस चीट शीट ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो हम लोग पूरे पेज को सेव कर सकते हैं। बट एनी वे ओवरऑल आई इट सीम्स दैट चीटोग्राफी काफ़ी सही लग रही है फ़िलहाल। और अब जाके कुछ और चेक करते हैं इसके अंदर और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले तो एक्सेल चेक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आता है कि नहीं आता। अच्छा ओके, सही है। तो अब मुझे सिर्फ कितने दिख गए, अच्छा काफ़ी ढेर सारे हैं, बहुत अच्छा यार ये तो। वेल टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो अभी एक्सेल का डालता हूँ शुरुआत के सिर्फ 5 या 6 दिख रहे हैं। तो जस्ट प्लीज़ बी अश्योर्ड कि ये सारी जितने भी आपको रिजल्ट दे रहा है वो सब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है। बट एनी वे इसके अंदर चीज़ें और भी हैं, मैं चेक करता हूँ। ओके देखिए टेक्निकली इसको सिर्फ एक्सेल में देना चाहिए, बट या एक्सेल कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में भी है, आप देख सकते हो पोर्टुगीज़ लैंग्वेजेस में भी है। और काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार निकाल रहा है आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड अब उसमें कितनी ज़्यादा हम लोग के लिए सही है कितना नहीं है वो पता नहीं, बट एनीवे ये एक्सेल रिलेटेड जितनी भी है, अगर एक्सेल इसमें इंक्लूड भी हो एक बार भी अगर एक्सेल का नाम आ रहा है, आई थिंक इसी तरह वो सब निकाल के दे रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो टैग्स दे रखे हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक्सेल दे रखा है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या करना है, इसका सर्च इंजन क्या करना है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाला है तो उससे रिलेटेड जितने भी चीट शीट्स हैं,
ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जा रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही सिर्फ मुझे चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 4-5 फेंक देगा। ये उससे रिलेटेड जितनी लंबी लिस्ट होगी, ये काफ़ी, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, ठीक है? कि जितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो बेसिकली क्या करता है ये एक्सेल, जो भी टैग में किसी कहीं पर भी अगर एक्सेल वर्ड टैग्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली जितनी भी चीट शीट्स होंगी उसको एक बार में ले आएगा। बट एनीवे, ओवरऑल आई रियली बिलीव दैट चीटोग्राफी जो लोग अभी लर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अभी रिसेंटली जॉब में आए हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है चीटोग्राफी। आप इसको बिल्कुल एक्सप्लोर करो, आई एम श्योर कोई ऐसी नॉलेज, ये बेसिकली एक नॉलेज बेस है, आप समझ सकते हो। और कहीं ना कुछ आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम श्योर आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी, cheatography.com। और इसी तरह मैं डेली बेसिस पे वेब प्रोडक्ट रिव्यूज़ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने किया था अल्टरनेटिव टू डॉट नेट, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए उसको भी। और कुछ एआई बेस्ड टूल्स भी हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ नाइस डे।